Student, today I am taking video lecture on a first chapter Advanced Web Designing. In Advanced Web Designing, we are using different kind of terminologies to create a web page. We are using advanced terminologies to create a web page. So why you are using HTML5 या फिर HTML? Because it support different languages, different version, different features. HTML5 यू ही क्यों यूज करें? बिकॉज अभी क्या चल रहा है हमारे सेशन में, हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वेब पेज वो अपने मोबाइल पे। तो HTML5 ऐसे डेटा टाइप है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के साथ साथ डिफरेंट ब्राउजर पे भी वर्क करता है। अब हम ध्यान देते हैं कि डिफरेंट ब्राउजर कौन से गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा एंड एप्पल। इन सारे प्लेटफॉर्म्स या फिर इन सारे ब्राउजर्स को HTML5 सपोर्ट करता है, बट इसके साथ साथ वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसका नाम एडवांस वेब डिजाइनिंग क्यों दिया है? इसका नाम एडवांस वेब डिजाइनिंग इसलिए दिया है कि हम लोग एडवांस टैग्स या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर सके। लास्ट ईयर हमने जो देखा, एक तो फर्स्ट हमने देखा है कि कौन से टैग यूज करते हैं, बेसिक टैग्स, टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, ये सारे बेसिक टैग्स हो गए। बट इस बार हम देखेंगे कि टेक्स्ट के साथ साथ मैं कौन से टैग्स या फिर उसको वैलिडेशन लगा सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब भी कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें ईमेल अगर हम लोग प्रॉपर नहीं डालते हैं तो वहां पे लिख के आता है कि ईमेल का आपका जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर आप डेट इंसर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं करते हो तो वो भी रन होके आता है, या फिर आप कोई भी गलत डेटा इंसर्ट करते हो तो वहां पे वो वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने रेलवे रिजर्वेशन के वक्त आज की डेट की जगह कल की डेट सिलेक्ट कर ली तो फट से बताता है कि आपने कल की डेट सिलेक्ट कर दी, ये वैलिडेट नहीं है। या फिर आप ईमेल आईडी डालते वक्त @ नहीं डालते हो तो उस वक्त भी वो बता देता है कि आपने @ नहीं डाला है, इसलिए वो वैलिडेट नहीं है। या फिर यूजर आईडी दोबारा रिपीट हुआ है, या फिर सेम पासवर्ड या फिर वीक पासवर्ड आप इंसर्ट करते हो तो उस वक्त वो वैलिडेशन आपको दिखाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हमको यही सारी चीजें देखना है कि एडवांस वेब डिजाइनिंग कैसे यूज करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से एडवांस इनपुट टाइप हमको सीखना है। यानी HTML के बेसिक इनपुट टाइप तो हमने सीख लिए हैं, बट आज हमको देखना है कि HTML के और कौन से इनपुट टाइप से जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो कैसे किया जाए, तो स्टार्ट करते हैं। So one of the most used form element is the input tag. The input element can be displayed in the several ways depending on the types of attribute. This video describe different types of input tags you can use in the HTML. So first input tag is a search, next one email, URL, tell, number, range, date, month, week, time, date time local and color. So the first is a search. Search defines a text field for entering a search string. You can access input type equal to search by searching through the element collection of a form. In front of you here input type is equal to search. If you want to give a name, so give it. Otherwise, if you write it input type is equal to search, it is also sufficient for searching the element. Next one is email. Input type email defines a field for an email address. The input value is automatically validated to ensure it is properly formatted in email address. So how can it be ensured? It can be validated. It
have to be @ and dot format. Okay students, so next one is a URL. The input type having the URL, the value in the type attribute, represent a field for a single absolute URL. URL, Uniform Resource Locator. It specifies a top level domain. So we can write it as a input type is equal to URL. Next one is telephone. So we write it as a input type is equal to tel. So input type is equal to tel defines a field for formatting entering telephone number. So here there are two types of tel we can use. Input type is equal to tel, then name is equal to phone number. If you want a proper format like code and your telephone number or a mobile number, so we can use input type is equal to tel, name is equal to phone. Pattern for code we want only two values, so here we can access here from 0 to 9, and for phone number we want a 10 value, we can access from here 0 to 9. So next one is a number. Input type is equal to number defines a field for entering a number. This use the following attribute to specify the restrictions. There are two attributes we can use here, mean and max. Mean specifies the minimum value allowed and max specifies a maximum value allowed. In here we are using minimum value is a 1 and maximum value is a 5. So it can be accepted in between the range 1 to 5. So next one is a range attribute, range tag, input tag. Input type equal to range defines a control for entering a number whose exact value is not important. Default range is 0 to 100. If you want to set the range, here we are using two attributes, mean and max. So minimum value here, minimum value is a 1 and maximum value is a 10. So here we are set a range in between a 1 to 10. So next one is a date. Input type date defines a date picker. The resulting value includes the year, month and day. So here first we are include date, then month and then year. This is the syntax of the date format. So next one is a month. The input type is equal to month, define a month and year control. So here I am showing month and year control, month picker. There was a drop down arrow here in the right hand side, brings a date picker that let you select the month and year. Next one, week. The input type week defines week and year control. So here I am showing week. There are how many weeks in April? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So here it can be show month also and year also and week also. So in 2020 there are 53 weeks. Okay. Next one is a time. The time tags allow you to represent a machine readable date and time on your web page. So why we can use the time format? So we can use if we want to add a reminder of events like birthday or anniversaries or any event scheduling. So we can use the time format. Next one is a date time local. It defines a date picker resulting a value includes the year, month, day and time.
If we are using date time local, so we can add a date format, time format, and we can include a date format and time format. So we can include year, month and day and time also. So the last input tag is a color. So by using it, it defines a color picker. Here I am showing a color picker which provides a user interface element that a user specify color either by using a visual color picker. Okay, so here I am showing a program. First of all, our basic syntax HTML, head, title. I am giving a name advanced input element as a title. Next one, I am closing the title bar, closing the head bar. Okay, the important element is a form element. As I said you that we are using input tag in the form element. So here site search, I am giving a label or a name site search, input type is equal to search. Next one, for breaking the line I am using BR tag. Next one, email tag, we are using input type is equal to email. For URL, input type is equal to URL. For telephone, input type is equal to telephone. For number, input type is equal to number. Here I am giving a range of number from it contain minimum 1 number up to 5 number. Next one is a input type is equal to range. Next, input type is equal to month, input type is equal to week, input type is equal to date. For time, input type is equal to time. For day and time, I am use input time, date, time, local. For color picker, input type is equal to color. So this is the output of you. Let me show best output. Now I am closing. So here is your output. First one is a site search. So this is a text box which if you want to enter a, so it just, if you want to search anything, just type your the name, it can be search. Next one, for email we are using input type is equal to email. For URL, input type is equal to URL. For telephone, input type is equal to tel. For number, input type is equal to number. So here I am showing the range 1, 2, 3, 4, 5 because we are giving minimum 1 and maximum 5. Range bar, here is your range bar. So month picker. So April 2020, suppose I selected date 30. So here it represents a month and year only. Here is your week picker. So click here. Here it's showing a month. Suppose I am selected January. Okay. This is first week, second week, third week, fourth week and fifth week. Now I want to know how many total weeks in a year. So I just select here December. So there are 53 weeks in 2020. Next one is a DDMMYY. This is your date picker. So I'm selecting a date. So this is your date. Next one is a timing. So here clicking if you want. Next one AM and PM. Okay. Now here if I want to give a timing, so I just enter here. So next one is a date, month and timing. If I am selecting here, I am selecting a timing also. Okay. And last one is a color picker. So I am selecting like that. Okay. So here the color picker works. So it is clear. Just do the program
and if you have query then ask me. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स फॉर इनपुट एलिमेंट इंक्लूड ग्लोबल HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी हम जो भी HTML टैग यूज करते हैं उसको वैलिडेशन के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये सर्च करता है कि कौन से टाइप की फाइल हम लोग अपलोड करते वक्त एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है अल्ट। अल्ट इमेज। इमेज के साथ अगर हमारी इमेज अगर वेब पेज में नहीं शो होती है तो हम लोग अल्ट यूज करते हैं, यानी अल्टरनेट टेक्स्ट। इमेज के अल्टरनेट पे क्या वहां पे दिखाई देगा उसके लिए हम लोग यूज करते अल्ट। ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ऑटो फिल फीचर्स इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल, हम लोग जब OTP आता है हमारे मोबाइल में तो वहां पे हम लोग ऑटो फिल यूज करते हैं। उसके बाद ऑटो फोकस। पेज जब लोड होता है तब हम लोग यूज करते हैं ऑटो फोकस। कैप्चर, मीडिया कैप्चर, जब हम लोग इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में कैप्चर जब यूज करते हैं तब हम लोग यूज कर सकते हैं कैप्चर। अब आते हैं चेक। रेडियो बटन में हम लोग यूज करते हैं चेक, ताकि हम लोग जिस बटन पे या फिर जिस रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं उसका डेटा हमारे फाइल में जा सके। उसके बाद dir नेम। जब हम लोग पर्टिकुलर फाइल सर्च करते हैं तो उसके साथ उस वक्त हम लोग यूज करते हैं dir नेम, यानी डायरेक्टरी नेम वो कहाँ पे है उसका पाथ हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाइट। इमेज में हम लोग हाइट या विड्थ यूज करते हैं। उसके बाद लिस्ट। अगर हम लोगों को मल्टीपल एटम्स इंक्लूड करना है तो हम लोग यूज करेंगे लिस्ट। उसके बाद मैक्स। मैक्स दिखाता है मैक्सिमम वैल्यू, उसके साथ मीन दिखाता है मिनिमम वैल्यू। मैक्स लेंथ हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ जानने के लिए। मिनिमम लेंथ हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। वही इसके अलावा टेल यानी टेलीफोन नंबर, सर्च के लिए, URL के लिए हम लोग जब टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं तब हम लोग मैक्स लेंथ और मीन लेंथ उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले में आता है वो कितना दिखना चाहिए उस पर डिपेंड रहता है। उसके बाद मल्टीपल फाइल्स। जैसे हम लोग जीमेल में मल्टीपल फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तब मल्टीपल फाइल्स ले सकते हैं, मल्टीपल ईमेल्स ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल। उसके बाद नेम। अब नेम हम लोग फॉर्म का नेम देने के लिए एक एट्रीब्यूट के तौर पे ही हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं उसके सामने नेम प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो नहीं किया तो भी चलता है, वो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता है। बट जब हम फॉर्म कंट्रोल यूज करते हैं, फॉर्म में हम लोगों को हर एक कंट्रोल को नेम देना जरूरी है ताकि हम लोग आगे की कोडिंग कर सकें। उसके बाद पैटर्न। जैसे पासवर्ड के लिए हम लोग डॉट पैटर्न या फिर स्टार पैटर्न यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए पैटर्न यूज कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर के लिए पैटर्न यूज कर सकते हैं, जो आगे प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम लोग यूज करते हैं पासवर्ड, सर्च, टेलीफोन नंबर, टेक्स्ट और URL। उसके बाद रीड ओनली। जब हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं या फिर शो करते हैं, अगर वो एडिटेबल मोड पे नहीं चाहते हैं तो तब हम लोग यूज करते हैं रीड ओनली। उसके बाद रिक्वायर्ड। जैसे मैं ईमेल डालती हूँ तो मुझे रिक्वायर्ड है @ और डॉट, तो उस वक्त मैं रिक्वायर्ड यूज कर सकती हूँ। उसके बाद साइज। साइज हम लोग इमेज का साइज सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर पासवर्ड का साइज, टेलीफोन नंबर का साइज, टेक्स्ट का साइज, इन सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं साइज। उसके बाद सोर्स। इमेज में हम लोग सोर्स देते हैं, इसके अलावा href में हम लोग सोर्स यूज करते हैं। उसके बाद स्टेप। स्टेप हम लोग यूज करते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी 1 by 1 हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद वैल्यू। वैल्यू हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर्म में जब हम लोग करंट वैल्यू या फिर नंबर्स डालते हैं तब हम लोग यूज करते हैं वैल्यू। इमेज डालते वक्त हम लोग उसका हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं, इसलिए हम लोग विड्थ एट्रीब्यूट यूज करते हैं इमेज के लिए। अब ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं हम लोग यूज करते हैं ताकि फॉर्म का डिजाइन बेहतर हो सके।
इसका कोई भी पार्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट हम लोग प्रोग्रामिंग में फॉर्म डिजाइन बेहतर करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अब फॉर्म क्रिएट करते वक्त हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, यानी मेरी कौन सी चीज फॉर्म में दिखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं दिखनी चाहिए। तो दिखने वाले एटम्स को हम लोग इनेबल करते हैं और जो फील्ड नहीं दिखने चाहिए उस एटम्स को हम लोग करते हैं डिसेबल। वैसे ही जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो उसके मैक्सिमम लेंथ और मैक्स रेंज और मिनिमम रेंज डिफाइन करते हैं, तो उस वक्त हम लोग उस रेस्ट्रिक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। पैटर्न हम लोगों ने यूज किया है टेलीफोन नंबर के लिए, जैसे 0 to 9, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि 2 ही नंबर यानी कोड, उसके बाद टेलीफोन नंबर, तो उस वक्त हम लोग यूज करते हैं पैटर्न। अगर मेरा डेटा सिर्फ शो करने के लिए चाहिए, वो एडिट नहीं होना चाहिए, तो मैं वहां यूज करती हूँ रीड ओनली। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हम लोग लेबल के लिए यूज करते हैं कि लेबल का प्लेस कौन सा होना चाहिए, उस वक्त हम लोग प्लेस होल्डर यूज करते हैं, क्योंकि फ्रॉम में हम लोग लेबल और उसका प्लेस होल्डर यानी उसका प्लेस कहाँ होना चाहिए वो यूज करते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड, अगर स्पेसिफिक इनपुट फील्ड, अगर मैं पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड डेटा चाहती हूँ तो मैं वहां पे रिक्वायर्ड डाल सकती हूँ। ऑटो कंप्लीट, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैसेज ऑटो फिल जब हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, यानी इनपुट डेटा जो है वो अपने आप ही ऑटो कंप्लीट हो सकता है। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब पेज लोड होता है तब हम लोग यूज करते हैं ऑटो फोकस। इमेज के साथ हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट, हाइट, विड्थ ये यूज करते हैं। उसके बाद मल्टीपल, जब मुझे एक से ज्यादा फाइल्स या ईमेल्स लेने हैं तब मैं यूज करती हूँ मल्टीपल्स। इनपुट रेस्ट्रिक्शन और ग्लोबल एलिमेंट मोस्ट प्रोबेबली सेम है। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट टू इंक्रीज योर नॉलेज मैंने उसको डाला है। आपके सिलेबस में इनपुट रेस्ट्रिक्शन आप इतना ही करते हैं तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद आते हैं एक प्रोग्राम पे, जहां पे मैं बता सकती हूँ आपको कि ग्लोबल एट्रीब्यूट कैसे यूज होते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML हम लोग क्यों यूज करें, ताकि जो भी नोटपैड है या फिर टेक्स्ट एडिटर है उसको पता चले डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, HTML। उसके बाद हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML, हेड, टाइटल, टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है फॉर्म्स इन HTML5, टाइटल क्लोज, बॉडी क्लोज, फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इसलिए फॉर्म टैग यूज किया है। नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके सामने मैंने कौन सा ग्लोबल एट्रीब्यूट यूज किया है, ऑटो कंप्लीट, यानी जैसे ही मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर देती हूँ वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में चला जाएगा। उसके बाद ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, यहाँ पे नेम मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है। नेम आप कोई भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ईमेल दिया है, आप ई या फिर E1, E2 कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इंस्पेक्शन, यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने क्या किया है, डेट, उसके बाद नेम उसको मैंने प्रोवाइड किया है बर्थ डेट। अब यहाँ पे BR 2 बार यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि लाइन के बीच में जो ब्रेक लाइन है या फिर स्पेस है वो ज्यादा आए। उसके बाद ऑफिस टाइम, इसके लिए लेबल है ऑफिस टाइम, इसके लिए मैंने यूज किया है इनपुट टाइप टाइम। अब यहाँ पे मैंने नाम यूज किया है उसको यूजर टाइम। अब नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, इसकी रेंज हमको दिखाना है 1 to 100, तो इनपुट टाइप नंबर, मिनिमम रेंज उसका 1, मैक्सिमम नेम उसका 100। तो ये हो गए ग्लोबल एट्रीब्यूट मिनिमम और मैक्सिमम जो हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हमने इनपुट रेस्ट्रिक्शन यूज किए हैं कि उसका मिनिमम टाइम रहेगा 1 और मैक्सिमम टाइम रहेगा उसका 100। अब ऑफिस फोन नंबर, इनपुट टाइप टेल, नेम फोन। अब यहाँ पे हम लोगों ने और एक इनपुट रेस्ट्रिक्शन यूज किया है कि हम लोगों को कोड में सिर्फ 2 ही लेटर चाहिए, जो 0 to 9 कोई भी हो सकता है, और मुझे बाकी फोन नंबर में 10 लेटर चाहिए जो 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, मगर ये रिक्वायर्ड है। ये इनपुट रेस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पे डाला है। उसके बाद हम लोगों ने ऐड होम पेज, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पेज अपलोड कर रहे हैं। इनपुट टाइप URL, यानी यहाँ पे वो क्या लेगा, पाथ लेगा।
यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वो http डॉट जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका एड्रेस लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इमेज यूज किया है। इमेज के साथ मैंने सोर्स यूज किया है, जहां पे सोर्स क्या लिया है, सबमिट बटन डॉट png। अब इसके साथ मैंने और एक इनपुट रेस्ट्रिक्शन यूज किया है कि अगर यहाँ पे इमेज नहीं दिखता है तो क्या दिख के आएगा, क्लिक हियर टू सबमिट। ओके, इसके साथ हम लोग जहां इमेज यूज करते हैं वहां पे हाइट और विड्थ, ये दोनों इनपुट रेस्ट्रिक्शन या फिर ग्लोबल एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म मैंने क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज किया। देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आया। तो इसका आउटपुट इस टाइप से आया। मैंने सबमिट बटन की जगह एक मेरे पास थैंक यू इमेज थी वो इंसर्ट की है, नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल आईडी उसका टेक्स्ट बॉक्स, डेट ऑफ इंस्पेक्शन उसका टेक्स्ट बॉक्स, ऑफिस टाइम उसका टेक्स्ट बॉक्स, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड यहाँ पे रेंज दिखाई देगा 1 to 100, ऑफिस नंबर उसका टेक्स्ट बॉक्स। जब आप ऑफिस नंबर ABCD अगर इंसर्ट करते हो इसके जगह तो वहां पे वैलिडेशन दिखाई देगा। ओके, 100 के ऊपर यहाँ पे अगर आप, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर का एक फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। 2 प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मैंने शो किए हैं, वो 2 प्रोग्राम्स आपको रन करके देखने हैं। इसके अलावा असाइनमेंट में 1 प्रोग्राम मैं दे रही हूँ, वो भी आपको रन करके देखना है। उसके साथ अब हर वक्त आपको कॉपीज में जो भी डेटा मैं प्रोवाइड करती हूँ इंक्लूडिंग PPT, वो सारा हम लोगों को कॉपीज में लिखना है। बस असाइनमेंट कॉपीज में नोट डाउन करना नहीं है। इसके अलावा इनपुट रेस्ट्रिक्शन, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा हम लोग HTML क्यों यूज कर रहे हैं, 2 प्रोग्राम और असाइनमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपके कॉपी में दिखनी चाहिए। ओके, थैंक यू।